नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11th जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग आज जो है पेपर 5 और पेपर 6 के संभावित प्रश्नों पर जो है सो चर्चा करेंगे। मतलब कि अर्थव्यवस्था वाला जो पेपर है और साइंस वाला जो पेपर है, इसमें क्या क्या हम लोगों को देखना चाहिए, इस पर जो है सो हम चर्चा करेंगे। जो भी टॉपिक हम आपको बताएंगे, निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं आप कि यहाँ से प्रश्न इस बार जो है वो रहना चाहिए, तो इसको आप जरूर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से जो है सो चल रही है। आप लोग प्रॉपर वे में जो है सो पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी जो है सो कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर पर भी जो है सो काम कर रहे हैं, है ना। ये मान करके हम जो है सो चल रहे हैं। अब एक और चीज ध्यान में आप रखिएगा कि जब आप एग्जाम दें या जब भी आप प्रैक्टिस करें, तो आपको अक्षर पर जो है सो थोड़ा सा ध्यान देना है। आपका लेखन इस प्रकार का होना चाहिए जो पठनीय हो। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ने में ही जो है सो नहीं आए, मतलब साफ सुथरा जो है सो आपको लिखना है। अक्षर अगर आपका खराब है तो अब इसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है ना, क्योंकि घड़ा जो है वो पक चुका है। अब अक्षर जो है वो ठीक नहीं होगा। हाँ, आप प्रयास इतना जरूर कर सकते हैं कि इतना स्पष्ट और साफ सुथरा जरूर लिखें एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि जो है सो आपको मार्क्स आ सके, कॉपी चेक करने वाला उसको पढ़ सके, है ना। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्वांटिटी पर आपको ज्यादा बल नहीं देना है, क्वालिटी पर जो है सो आपको बल देना है ना। मतलब ये नहीं कि भाई हम 2 पन्ना लिख रहे हैं, 4 पन्ना लिखेंगे तो हमको ज्यादा नंबर आएगा, तो इस प्रकार का चीज को जो है सो छोड़ देना है। क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करके चलिएगा और कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात बताने का जो है सो आप प्रयास कीजिएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग इकोनॉमी वाले खंड पर बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था वाला जो पेपर है पेपर 5 में क्या क्या टॉपिक इस बार आपको देखना है। तो देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि ये इकोनॉमी वाला जो पेपर है ये 4 ग्रुप में जो है सो बटा हुआ है। इसका सिलेबस, प्रत्येक ग्रुप से आपको एक प्रश्न देना है और आपके पास विकल्प 2 होगा। मतलब कि प्रत्येक ग्रुप से आपके पास 2 क्वेश्चंस होगा जो अथवा करके जो है सो पूछेगा आपसे, है ना। उसमें से एक जो है सो आपको लिखना है। मतलब टोटल 4 क्वेश्चंस जो है सो आपको लिखना है ना। सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव तो एक क्वेश्चन हो ही जाएगा, 20 प्रश्न जो आपसे पूछेगा। तो देखिए, इसमें जो आपका ग्रुप ए है, तो ग्रुप ए में आपके लिए इस बार मुद्रास्फीति वाला जो टॉपिक है, तो मुद्रास्फीति को जो है सो आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए, है ना। कि मुद्रास्फीति का कंसेप्ट क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है ना। क्या क्या उपाय इसके लिए किए जाते हैं, मौद्रिक उपाय क्या है, वित्तीय उपाय क्या है ना, प्रत्यक्ष उपाय क्या है, जो टॉपिक जो आपका दिया हुआ है। तो यहां से एक प्रश्न इस बार हो सकता है। तो मुद्रास्फीति को आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है ना। दूसरा, ग्रुप ए में ही आप कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक को जो है सो देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो इंपॉर्टेंस है, भारत में कृषि उत्पादन में जो वृद्धि है, उत्पादन उत्पादकता वाला जो टॉपिक है, ये आप देख लीजिएगा, है ना। मतलब कि ग्रुप ए में मुद्रास्फीति और कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपको बेहतर तरीके से जो है सो देख लेना है। यहीं से जो है सो हमको लगता है कि एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। मतलब 2 टॉपिक में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आ जाएगा। मुद्रास्फीति की संभावना बहुत ज्यादा है, तो मुद्रास्फीति आप देख लेंगे। और कुछ अतिरिक्त अगर इस ग्रुप में आप करना चाहते हैं, तो केंद्र राज्य के बीच वित्तीय जो संबंध है, वित्त आयोग की जो भूमिका है, ये वाला जो है सो टॉपिक आप एक्स्ट्रा में कर करके जो है सो चले जाइएगा, है ना। और थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा लोक वित्त का जो कंसेप्ट है ना, डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्सेस हैं, है ना, जो कर है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रतिगामी कर, है ना, वैट का जो कंसेप्ट वाला जो है टॉपिक है, इसको भी जो है सो आप देख लीजिएगा। मतलब कि आप
मुद्रास्फीति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़िया से तैयार कीजिएगा। और टैक्स वाला सेक्शन जो है ना, लोक वित्त और आपका केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को थोड़ा सा देख करके आप चले जाइएगा। एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से आएगा। फिर आते हैं हम लोग ग्रुप बी में, है ना, इकोनॉमी का ही ग्रुप बी जो है। तो ग्रुप बी के लिए आपको क्या करना है कि 3 यूनिट आप देख लीजिएगा। इन 3 यूनिट्स में से एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से आ जाएगा, है ना। कौन सा यूनिट है तो आप सिलेबस में देखिएगा। सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए के समूहों जैसे एसटी, एससी, है ना, धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, महिलाओं के विकास की जो स्थिति है ना, और उनसे रिलेटेड जो डिफरेंट इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, है ना, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा इनके उत्थान के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए किस प्रकार का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इस वाले खंड को आपको देखना है। फिर गरीबी और बेरोजगारी वाला जो टॉपिक है इसको आपको बेहतर तरीके से देखना है ना। फिर खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा, इसको आपको बेहतर तरीके से देखना है। हमको लगता है कि फूड सिक्योरिटी से संबंधित एक प्रश्न इस बार जो है सो हो सकता है। तो ये खाद्य और पोषण सुरक्षा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस ग्रुप में, मतलब बी ग्रुप में। यहां से एक क्वेश्चन हमको लगता है कि रहेगा। तो आप ये 3 टॉपिक जो अभी हम आपको बताएं, इसको आप तैयार कर लेंगे बेहतर तरीके से। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से यहां से इस बार होना चाहिए, है ना। फिर अगर हम लोग ग्रुप सी के बारे में बात करें तो इकोनॉमी का जो ग्रुप सी है इसमें आपको एक प्रश्न लिखना है। तो एक प्रश्न के लिए स्टार्टिंग का जो तीनों यूनिट है आपका, है ना, वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे नवीन जो आर्थिक सुधार है, उदारीकरण, निजीकरण, है ना, वैश्वीकरण का जो कंसेप्ट है ना, WTO वगैरह है, उसका जो इंपॉर्टेंस है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका इफेक्ट है, तो ये हमेशा के लिए, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसको आपको करना है। फिर वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार हुआ है तो उसको आपको देखना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण हुआ है ना, अलग अलग सेक्टर पर जो नेगेटिव पॉजिटिव जो इम्पैक्ट पड़ा है, इसको आपको देखना है। मतलब ग्रुप सी में स्टार्टिंग का 3 यूनिट आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन जो है सो आपका यहां से आएगा, है ना। फिर अगर हम लोग ग्रुप डी के बारे में बात करें जो झारखंड के इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसमें सिर्फ 2 यूनिट पढ़ने की सलाह हम देंगे आपको। एक तो है कि झारखंड में गरीबी की स्थिति, बेरोजगारी, फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्यान्न सुरक्षा, कुपोषण, झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के संकेतक, महत्वपूर्ण जो उपाय किए जा रहे हैं, है ना, मतलब ये वाला यूनिट आप सिलेबस में देखिएगा। और दूसरा भूमि, वन और वातावरण संबंधी झारखंड में जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, है ना, भूमि सुधार, कृषि संबंध, है ना, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको देखना है। मतलब ग्रुप डी में आपको जो है सो ये 2 यूनिट आपको देखना है ना। यहां से एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से जो है सो रहेगा। ठीक है, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, आप कम पढ़िए, वो ज्यादा आपके लिए जो है सो लाभकारी होगा, है ना। विद्वान आपको नहीं बनना है, रिसर्च आपको नहीं करना है, आपको परीक्षा बढ़िया से आप लिख करके आए, क्वेश्चंस आपका छूटे नहीं, जो पढ़े वही एग्जाम में आए, इस पर जो है सो आपको फोकस करना चाहिए। तो इकोनॉमी में इतना ही पढ़ने की जो मैं सलाह दूंगा आपको। अब अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको 6 क्वेश्चंस जो है सो लिखना है, जो सिलेबस देख करके आप समझ गए होंगे, है ना। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि किस ग्रुप से कौन सा टॉपिक आपको देखना है ना। ये आपका 6 ग्रुप में जो है सो बटा हुआ है। तो ग्रुप ए जो है, तो ग्रुप ए से एक क्वेश्चन लिखना है। कुछ मत कीजिए, सीधा सीधी साउंड पढ़ करके जाइए इस बार। ध्वनि जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, ध्वनि का जो नेचर है, उसका जो कंसेप्ट है ना, इसको आप देखिएगा, है ना। ये ध्वनि वाला जो पूरा जो चीज दिया हुआ है सिलेबस में, हर एक चीज जो है सो आप देख लीजिएगा। मतलब साउंड आपको पढ़कर जाना है बेहतर तरीके से, और साउंड को जो है सो आप पढ़कर जाएंगे तो एक क्वेश्चन आप वहां पर पाएंगे, है ना। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड हो सकता है कि इस बार आ जाए, तो इसको आपको तैयार करना है। मतलब साउंड पर काम करना है ग्रुप ए में। ठीक है, ज्यादा हम नहीं कहेंगे पढ़ने आपको। फिर अगर हम लोग ग्रुप बी के बारे में बात करें तो ग्रुप बी में इस बार के लिए आपको निश्चित रूप से करके जाना चाहिए मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत, डार्विनवाद, लेमार्कवाद, है ना। इससे एक क्वेश्चन आपका इस बार निश्चित रूप से हो सकता है ना। और
स्टार्टिंग वाला जो यूनिट है आपका, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, है ना, इसका स्ट्रक्चर, वर्क वगैरह से रिलेटेड, है ना, ये आप देख लीजिएगा, है ना। हार्मोन्स वगैरह और विटामिन वगैरह के संबंध में तो लास्ट ईयर आ ही गया है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आप देख लेंगे। मेंडल को जो है सो आप पढ़ लेंगे बढ़िया से, उसके अनुवांशिकता से संबंधित नियम को जो है सो पढ़ लेंगे, ठीक है। और विकासवाद का जो सिद्धांत है, खास करके डार्विनवाद और लेमार्कवाद आप पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन आपका जो है सो आ जाएगा, है ना। मान लीजिए कि क्वेश्चन नहीं आया, है ना, अगर हम जो बता रहे हैं वो नहीं आया, तो मान लीजिए कि सेल स्ट्रक्चर पूछ दिया, कोशिका की संरचना, उसके कार्य को पूछ दिया, तो ऐसा तो है नहीं ना कि कोशिका की संरचना और कार्य के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं लिख पाइएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पीटी में हम लोग कई बार जो है सो इन चीजों को पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप अगर क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है तो सेल स्ट्रक्चर अगर आ गया तो सेल स्ट्रक्चर जो है सो आप लिख देंगे, है ना। पीटी में आप उसको पढ़े हैं, जाते जाते चलते चलते जो है सो देख लीजिएगा इसको, है ना। फिर अगर हम लोग ग्रुप सी के बारे में बात करें तो ग्रुप सी के लिए इस बार सिर्फ एक ही यूनिट हम आपको पढ़ने के लिए कहेंगे जहां से क्वेश्चंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। वो है कि झारखंड में मिट्टी की उर्वरता की स्थिति, है ना, मिट्टी के स्वास्थ्य सुधार में जो केंचुआ कंपोस्ट है, फिर ऑर्गेनिक जो खेती वगैरह का जो कंसेप्ट वाला जो यूनिट है, ये आप देख लीजिएगा, है ना। यहां से एक क्वेश्चन आपका रहेगा इस बार, है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक जो खेती है बहुत चर्चा में रहा है, तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगर हम लोग ग्रुप डी के बारे में बात करें तो ग्रुप डी में इस बार के लिए बायोडायवर्सिटी, जो जैव विविधता का जो कंसेप्ट है, तो जैव विविधता वाला जो सेक्शंस है, जैव विविधता का जो खतरा है ना, वर्ल्ड वाइड जो इन्वायरमेंट जो इशू है उसको आपको देखना है ना। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ना, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, ओजोन परत का क्षरण हो, है ना, अम्ल वर्षा हो, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, कि इसको आप जो है सो करके जाइएगा इस बार, ठीक है। फिर अगर हम लोग लास्ट ग्रुप के बारे में बात करें, ग्रुप ई के बारे में बात करें, तो इसमें 4 चीज आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका आएगा, एक तो एटॉमिक एनर्जी माने परमाणु ऊर्जा, उसका गुण दोष आप पढ़ के जाइएगा। सुदूर संवेदन, है ना, उसको आप पढ़ करके जाइएगा। बायोटेक्नोलॉजी हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ करके जाइएगा। और साइबर क्राइम जो है सो आप पढ़ करके जाइएगा, है ना। मतलब साइबर क्राइम, बायोटेक्नोलॉजी, सुदूर संवेदन और परमाणु ऊर्जा, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो इतना ही जो है सो आपको करना है, और इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाइएगा, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। तो एकदम टू द पॉइंट जो है सो आप इन चीजों को देखिए, दिमाग में जो है सो रखिए, थोड़ा रिटर्न प्रैक्टिस जो है सो आप कीजिए, और एग्जामिनेशन हॉल में जो है सो आप जाइए एग्जाम देने के लिए, ठीक है। रिवीजन जरूर कीजिए, पढ़कर एक बार पढ़ने से नहीं होगा, कई बार चीजों को जो है सो आपको देखना होगा। थोड़ा सा रिटर्न प्रैक्टिस भी, तो कोशिश कीजिए कि रोज 4-5 पन्ना जो है सो हम लिखें, है ना, और चीजों को जो है सो हमेशा अपने दिमाग में घुमाते रहें, ठीक है। मतलब स्मार्ट वर्क जो है सो आपको करना होगा, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क आप कीजिए, टू द पॉइंट जो है सो आप पढ़िए, और सिस्टमेटिक तरीके से साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो है सो आप तैयारी कीजिए, आपको सफलता मिलेगा। अब हम जो अगला जो वीडियो बनाएंगे, तो इस बार मुख्य परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आपको बताए हैं, है ना, तो उस पर जो है सो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराएं, है ना। इतिहास से जो है सो हम शुरू करेंगे, और जो भी टॉपिक आपको हम बताए हैं कि हिस्ट्री में इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर जो है सो हम वीडियो आपको बनाकर देंगे। तो कल उम्मीद है कि हम हिस्ट्री से रिलेटेड अकबर का जो राजपूत नीति है, तो अकबर की राजपूत नीति पर जो है सो हम कुछ आपको बताएं, क्योंकि अकबर की राजपूत नीति, अकबर की धार्मिक नीति, मनसबदारी व्यवस्था, ये इस बार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन, अकबर से एक क्वेश्चन आपका रहना ही है इस बार, है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक जो है सो आपको हम करा दें, है ना। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।